रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में हुई पेशी। जन्म प्रमाण पत्र मामले में स्कूल के प्रिंसिपल भी तलब। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने जेल में की है बेटे आशीष से मुलाकात। बाहर निकलने के बाद दिया है बयान। बोले कोर्ट में है मामला, टिप्पणी करना सही नहीं। लखीमपुर खीरी में जेल में बेटे से मिले आशीष मिश्रा से मिले अजय टेनी। वहीं वाराणसी के श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का वीडियो वायरल हो रहा है। 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि पर हुई थी पूजा अर्चना। पहली बार श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की तस्वीरें सामने आई है। हिंदूवादी नेता गुलशन कपूर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। साल में सिर्फ एक दिन काशीवासियों को पूजा की मिलती है इजाजत। बिजनौर के तंजील हत्याकांड में फांसी की सजा का ऐलान। दोषी मुनीर और रैयान को कोर्ट ने सुनवाई में फांसी की सजा सुनाई। एनआईए अफसर उनकी पत्नी की गोली मारकर की गई थी हत्या। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर घटाई है एक्साइज ड्यूटी। 8 रुपए पेट्रोल और 6 रुपए डीजल कम किया गया है। 9.5 रुपए लीटर प्रति पेट्रोल और 7 रुपए प्रति लीटर कम किए गए हैं डीजल के दाम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की जानकारी। का एलपीजी भी 200 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी का फायदा मिलेगा। बड़कोट में यमुनोत्री मार्ग पर राना चट्टी के पास सड़क की मरम्मत का काम खत्म हुआ है। गाड़ियों की आवाजाही अब शुरू हो गई है। बीआरओ ने पूरा सड़क का मरम्मत का काम पूरा करा लिया। 7 जून से होगी उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत। इस बार गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा सत्र। पहले दिन सदन के पटल पर रखा जाएगा बजट। यूपी विधानसभा में विधायकों की डिजिटल पाठशाला में सीएम योगी ने दिया है बड़ा मंत्र। कहा जातिवादी से निकले बाहर। सतीश महाना और सुरेश खन्ना ने पेश की है मिसाल। हमारी ताकत जनता। अगर उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति सच है तो सुरेश खन्ना 9वीं बार कैसे विधायक बन गए? उनके तो जाति का 1000 वोट भी शाहजहांपुर में नहीं है। हमारे स्पीकर 8वीं बार विधायक बने हैं। इनके तो जाति का वोट नहीं है, लेकिन फिर भी बन रहे हैं। जन अपेक्षाओं पर कसना, अपने आप को कसना, अपने आप को तैयार करना और फिर उसके अनुरूप जन भावनाओं के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना। नए विधायकों के प्रबंधन कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, हमारी जवाबदेही जनता के प्रति, जनता के साथ जनप्रतिनिधि का संवाद जरूरी। नकारात्मकता जनप्रतिनिधियों को आगे नहीं बढ़ा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन का स्वरूप है। जनता से कुछ भी छिपा नहीं है। सकारात्मक भाव से काम करेंगे तो जनता समर्थन देगी। नए विधायकों को मुख्यमंत्री ने बताया, फील्ड में काम करने से मिलती बहुत जानकारियां। जनभावनाओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है हमारा हित। यही है जनता का फायदा। सीएम ने नए विधायकों को सलाह देते हुए कहा है कि विधायकों को बोलने की आदत डालनी चाहिए। जरूरत हो तो रात भर सदन चलाएं। सदन की प्रक्रिया के दौरान मोबाइल बंद रखना चाहिए। सीएम ने कहा कि विकास के लिए सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए। साथ ही सीएम ने बताया कि हर साल हम आदर्श विधायक चुनेंगे। आदर्श विधायकों को सम्मानित किया जाए। बिजनौर में एक हिरन का बच्चा घर में दाखिल हो गया। हिरन को देखते ही लोगों की भीड़ वहां जुट गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। रेस्क्यू कर हिरन को जंगल छोड़ा गया। झांसी के जोगन बाग में सामने आया दर्दनाक हादसा। बेटी के साथ स्कूटी सीख रही मां हुई हादसे का शिकार। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का लाइव वीडियो। दोनों मां बेटे गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। और यह रंगदारी नहीं देने पर एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। करीब 24 दंगों ने सरेराह सड़क पर युवक की पिटाई की। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ज्ञानवापी पर बाराबंकी में भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान। कहा, देश में असंख्य मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद। सर्वे हुआ तो सारे सच आएंगे सामने। हापुड़ में सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर फंसा सन्नाटा। 13 अप्रैल को होनी थी गेहूं खरीद की शुरुआत। 50 दिन में महज 2% खरीद से उठे विभाग पर सवाल। आगरा में सराफा कारोबारी के अपहरण के मामले में आया नया मोड़। झांसी रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी में नजर आया सराफा कारोबारी जैसा चेहरा। परिवार ने भी चेहरे पर लगाई मुहर। बहराइच में अवैध टैक्सी स्टैंड पर सड़क किनारे मौजूद अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाने की कार्रवाई जारी। डिगीहा, तिराहा, हुजूरपुर स्टैंड और मसई रोडवे स्टैंड के पास कार्रवाई। रायबरेली में 3 साल के भीतर डैमेज हुआ है ओवरब्रिज। पीएम मोदी ने 3 साल पहले ही पुल का लोकार्पण किया था। बेरिंग डिस्प्लेसमेंट को लेकर यहां रुका है ट्रैफिक। अमरोहा भाजपा नेता शक्ति सिंह ने डॉक्टर पर लगाया मारपीट करने का आरोप। बहन का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो भाजपा नेता जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मारपीट का लगाया आरोप। कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। भाजपा नेता की हत्या में शामिल 2 फरार आरोपी गिरफ्तार। भोगनीपुर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। संभल में मारपीट और फायरिंग से मचा हड़कंप। मसमोली इलाके मुंबई में ढोल में 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे और गोली पथराव का भी वीडियो सामने आया।
आजमगढ़ में बरहद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ जारी हुआ है कुर्की का आदेश। हत्या के मामले में आरोपी है भूपेंद्र सिंह मुन्ना। फरार आरोपी के घर पर पुलिस ने चिपकाया कुर्की का नोटिस। कानपुर कल्याणपुर इलाके में सिरफुरों की करतूत। 24 घंटे में 6 कार और 3 दुकानों में लगाई आग। मामले में तफ्तीश में जुटी पुलिस। घर के बाहर कार पार्क करने वालों में दहशत। फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। भाजपा नेता के घर के सामने ठेले पर सामान ले रखी महिला के गले से चेन सोने की छीनी है। सीसीटीवी में कैद हुई चेन स्नैचिंग की वारदात। रुद्रप्रयाग में कुंड चोपता बद्रीनाथ हाईवे पिछले 10 दिन से बंद है। नाराज लोगों ने केदारनाथ हाईवे पर लगाया जाम। रोजगार प्रभावित होने से गुस्से में है लोग। बलरामपुर में गैस सिलेंडर में धमाके के बाद मुख्य बाजार में अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक 3 सिलेंडर फटने से दहशत मची। मकानों की दीवारों में दरार आ गई। गोविंद बाग इलाके का मामला। आजमगढ़ में दुर्गी अंडरपास के पास पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। बिजनौर के रहने वाले हैं सभी लुटेरे। पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ 3 अवैध तमंचे और सोना चांदी बरामद किया। बरेली के पसराखेड़ा में मौजूद बीएल एग्रो की यूनिट के कूलिंग टावर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बरेली में नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने अवैध बस और टैक्सी स्टैंड के खिलाफ चलाया अभियान। प्राइवेट बसों का किया गया चालान। बरादरी इलाके में चलाया गया अभियान। बहराइच में भीषण गर्मी की वजह से तेंदुए ने तोड़ा दम। गांव के लोगों ने तेंदुए को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है। नानापारा रेंज के मोहरनिया गांव का मामला। सदौली के दानापुर ब्लॉक में मौजूद गुरंगी नदी पंप कैनाल में डीएम ने किया निरीक्षण। कामकाज को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी। मथुरा के बलदेव इलाके में ग्राम पंचायत नगला बेर में 2 पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंके गए। हमले का वीडियो वायरल। महाराजगंज में जमीन की रकम बंटवारे को लेकर देवर ने की भाभी की पिटाई। पुलिस ने दर्ज किया केस। श्याम देवरा इलाके के लक्ष्मीपुर गांव का मामला। मथुरा में वृंदावन इलाके में पैटीज खाने आए युवक के साथ दबंगों ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अटल्ला चुंगी चौराहे की घटना। हमीरपुर में चोरों ने सरसों से लदा लोडर लेकर हुए फरार। घर के बाहर खड़ा था सरसों से लदा लोडर। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। गोंडा में ज्ञानव्यापी मामले को लेकर धार्मिक उन्माद फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने अभद्र टिप्पणी करने पर अशरफ आरिफ खान को गिरफ्तार किया। महुआ कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने सही मुआवजा न मिलने के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। कबराई बांध के लिए ली गई जमीन पर सही मुआवजा न मिलने का लगाया आरोप। मैनपुरी में दीवानी गेट पर महिला को गोली मारी गई है। पति से विवाद के मामले में कोर्ट में चल रहा था केस। पति ने महिला को कोर्ट के गेट पर ही गोली मारने के बाद हड़कंप मच गया। मैनपुर में शासन के आदेश पर गौशाला की जमीन पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन। 40 साल पुराना खनन हटाने का प्रशासन ने किया दावा। बुलंदशहर में घर में ताक झांक कर महिलाओं पर पप्तियां कसने के मामले में मारपीट और चाकूबाजी हुई है। मारपीट का वीडियो सामने आया है। खुर्रा देहात इलाके के NH91 की वारदात। नाव में रात के अंधेरे में पुलिस नीचे गिरी बेकाबू रोडवेज बस। 4 से 5 यात्रियों को गंभीर चोटें आई। रुड़की में ठेलियों में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। ठेलियों पर रखा सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हाथरस संदिग्ध हालत सड़क किनारे घायल में युवक और युवती। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने दोनों को कराया अस्पताल में भर्ती। युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। युवक अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। रुड़की में सीएम धामी के निर्देश पर अधिकारियों ने मारा है नगर निगम पर छापा। जॉइंट मजिस्ट्रेट की अगुवाई में मारे गए छापे में कई कर्मचारी पाए गए हैं नदारद। विभाग में मचा हड़कंप। लोकसभा सांसद चमटा अल्मोड़ा दौरे पर जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। उत्तराखंड के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने किया है पिथौरागढ़ का दौरा। राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। राजकीय प्राइमरी स्कूल में भी गए धन सिंह रावत। चारधाम यात्रा पर मंडराए कोरोना का संकट। यात्रा के दौरान हुई मौतों में 2 यात्री पाए गए कोरोना पॉजिटिव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ। जहरीली हुई उधम सिंह नगर की आबोहवा। नगर निगम की लापरवाही की वजह से बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। NH74 किच्छा रोड पर मौजूद टचिंग ग्राउंड में लगी रहती है आग। आग से धुएं से बढ़ रहा प्रदूषण। रामपुर में सपा नेता आजम खान उनके बेटे अब्दुल आजम हुए कोर्ट में पेश। 2 जन प्रमाण पत्र मामले में दोनों पर है आरोप। MP MLA कोर्ट में हुआ आजम खान और अब्दुल आजम की पेशी। देहरादून में पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने लिखे उपन्यास के विमोचन कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हैं। पूर्व डीजीपी ने लिखा भंवर एक प्रेम कहानी नाम से उपन्यास। उधम सिंह नगर के खटीमा शक्तिगढ़ नगर पंचायत उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार सुनील विश्वास की जीत। निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव में मात दी। 43 वोट से जीता चुनाव। 7 जून से गैरसैंण में शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र को देखते हुए शासन स्तर पर तेज हुई हैं तैयारियां। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब लग जाएगी सत्र की ऊपर आखिरी मोहर।
मेरठ में शुरू हुए अवैध कॉलोनियों को जमींदोज करने की कार्रवाई। मेरठ विकास प्राधिकरण कर रहा है कार्रवाई। जोन B2 में 3 अवैध कॉलोनियों की जमींदोज की जानी। वाराणसी में सीपी कैंप ऑफिस में हुई अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की बैठक। मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी ने बैठक को बताया है औपचारिक। कहा आने वाले त्योहारों को लेकर हुई चर्चा। वाराणसी के श्रृंगारगौरी मंदिर में पूजा का वीडियो वायरल हो रहा है। 5 अप्रैल को चैत नवरात्र पर हुई थी पूजा। पहली बार श्रृंगारगौरी मंदिर के पूजा की तस्वीरें सामने आई है। हिंदूवादी नेता गुलशन कपूर ने बताया है कि ये वायरल वीडियो उनका है। साल में सिर्फ एक ही दिन काशीवासियों को पूजा करने की इजाजत मिलती है। बिजनौर में एक हिरण का बच्चा एक घर में दाखिल हो गया। हिरण को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को उसकी जानकारी दी। रेस्क्यू करके हिरण को जंगल में छोड़ा गया। झांसी के झोकन बाग में सामने आया दर्दनाक हादसा। बेटी के साथ स्कूटी सीख रही मां हादसे का शिकार हुई। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का लाइव वीडियो। दोनों मां बेटी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। औरैया में रंगदारी नहीं देने पर एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। करीब 24 दबंगों ने सरेराह सड़क पर युवक को बुरी तरह से पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो 15 मई को बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और एक युवक को गिरफ्तार किया। साथ ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया। मुरादाबाद में भाजपा नेता दिनेश ठाकुर के बीच सड़क पर पिटाई की गई। कार से बाइक टकराने के बाद युवकों ने घेर लिया और भाजपा नेता की जमकर पिटाई की। भाजपा नेता पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है। भाजपा किसान मोर्चा के पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय महामंत्री दिनेश ठाकुर कोतवाली सदर इलाके के गंज बाजार की घटना। गोंडा में 2 पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गई। जमीन को लेकर विवाद हुआ था। महिलाओं में मारपीट हुई। कई महिलाओं को चोटें आई हैं। लखनऊ में पीजीआई के कलीग पश्चिम पेट्रोल पंप के मैनेजर और कर्मचारियों की गुंडागर्दी दिखी। पेट्रोल भराने पहुंचे कार सवार की जमकर पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो वायरल। गाजीपुर मनिहारी ब्लॉक में प्राइमरी स्कूल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चे स्कूल में झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। आराम से कुर्सी पर फरमाते दिख रहे हैं टीचर। बीएसए ने मामले में कड़ी कार्रवाई की बात की। जालौन में झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अवैध तौर पर बनाई गई दुकानें गिराई गई। आटा कस्बे की ये कार्रवाई। लखनऊ में 24 पर बड़ा सड़क हादसा। खड़ी बस में टाटा मैजिक ने मारी जोरदार टक्कर। ड्राइवर की मौके पर मौत। 15 से 20 लोग हुए घायल। बांदा के मंडोत नगर पंचायत में सफाई कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। 16 महीने से वेतन नहीं मिलने का लगाया है आरोप। पंचायत अध्यक्ष पर लगाया तानाशाही का आरोप। लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बीजेपी सरकार पर बोला हमला। का बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है। चिंगारी से लग सकती है आग। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। कहा राहुल गांधी बाहर जाकर बिना सिर पैर की बातें करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दी श्रद्धांजलि। राजीव के समाधि स्थल वीर भूमि पर पुष्प अर्पित किए। बिहार में बिगड़े मौसम का कहर। आंधी और बिजली गिरने से राज्य में 33 लोगों की जान जा चुकी है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही। आसाम में बाढ़ राहत कार्य में मुस्तैदी से काम जारी है। भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने बाढ़ के बीच रेलवे स्टेशन में फंसे 119 लोगों को बचाया। 451 लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया। असम के होजाई में बाढ़ के बीच निरीक्षण के लिए पहुंचे बीजेपी विधायक शिबू मिश्रा। घुटने तक पानी में नहीं चल पाए विधायक। बचाव कर्मी ने यहां अपनी पीठ पर लादकर पानी से पार कराया। विधायक शिबू मिश्रा का ये वीडियो वायरल। शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में डीओ के प्रोफेसर रतनलाल गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर लिखी विवादित पोस्ट। गिरफ्तारी के खिलाफ आज रात को छात्रों का प्रदर्शन। महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे अयोध्या नहीं आएंगे। खराब स्वास्थ्य की वजह से नहीं आएंगे। कहा है कि अगली रणनीति 22 तारीख की रैली के बाद सामने रखेंगे। साल 2019 के हैदराबाद एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट के जांच आयोग ने फर्जी बताया। महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हुई थी हत्या। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने बाद में एनकाउंटर में मार गिराया था। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जेल में आम कैदी जैसा बर्ताव। आम कैदियों की तरह ही दिया जा रहा खाना और सामान। 37 साल पुराने रोड रेस के केस में सिद्धू को मिली है 1 साल की सजा। 6 दिन में दूसरी बार बढ़े सीएनजी के दाम। दिल्ली में सीएनजी कीमतें 2 रुपए प्रति किलो बढ़ी। दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी के लिए ग्राहकों को 75 रुपए 61 पैसे चुकानी पड़ रही है। दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव से लगभग 2.5 घंटे तक चली अखिलेश यादव की मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। तीसरे मोर्चे पर भी चर्चा की संभावना। सोनभद्र में आपसी विवाद की वजह से पति ने पहले पत्नी पर बोतल से हमला किया, फिर खुद को घायल कर लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की हुई मौत। कोन इलाके के करैल गांव की घटना। गाजीपुर में शिवम आई केयर की बड़ी लापरवाही आई सामने। आंख के मरीज को दी एक्सपायरी दवा। पीड़ित ने सीएमओ ऑफिस के अंदर मामले की शिकायत की है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं।
गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध तौर पर चल रही तेजाब फैक्ट्री पर मारा छापा। रोजगा सिटी इलाके में अवैध तौर पर चल रही थी फैक्ट्री। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में होती तेजाब की सप्लाई। हरदोई में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 अवैध हथियार बनाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। आम के बाग में ये लोग बना रहे थे हथियार। सुल्तानपुर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई। विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही से कमला नेहरू संस्थान के दर्जनों बच्चे टैबलेट पाने से वंचित रहे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से उतारे गए स्पीकर सरकारी स्कूलों को सौंपे गए हैं। अब सरकारी स्कूलों में लाउड स्पीकर पर होगी प्रार्थना और राष्ट्रगान। सीएम योगी के कदम की लोग कर रहे तारीफ। श्रावस्ती में आज बड़े पुरुष की दरगाह पर लाखों लोग जुटेंगे। बहराइच के सैयद सलार मजूद गाजी की दरगाह पर जाने से पहले यहां हाजिरी लगाने की परंपरा है।